हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। जब हम एलियन की मूवी सोचते हैं ना, तब हमें यही याद आता है कि कोई दूसरे प्लैनेट का एलियन आकर अर्थ के रिसोर्सेज चुराने वाला है या फिर पूरे ह्यूमैनिटी को मारने वाले हैं। लेकिन आज की एलियन की कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी का नाम है ज्यूल्स। कहानी की शुरुआत में हम मिल्टन रॉबिन्सन को देखते हैं, जो करीब करीब 80 साल के बुजुर्ग होते हैं, जो अपने पत्नी के देहांत के बाद अकेले ही जिंदगी काट रहे थे। उनका बड़ा बेटा टिम, जो काफी समय पहले घर छोड़ के चला गया था, तो वह मिल्टन की बेटी रहती है डेनिस। वो अपने पिता की मदद किया करती थी, लेकिन इस बात से वो खुद भी परेशान होती थी। वही अगर मिल्टन को देखे तो उसे अकेला रहना पसंद होता है। आसपास के लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता था और वो अक्सर सिटी काउंसिल के ऑफिस में जाकर अपने घर के सामने एक क्रॉस रोड बनाने की रिक्वेस्ट करता था। अब एक दिन डेनिस उनके घर पे आती है और महीने भर का पूरा खर्चा उन्हें देती है। उसके साथ साथ वो अपने पिता को याद दिलाती है कि उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे चीजें भूल रहे हैं। लेकिन मिल्टन इनकार कर देता है और डेनिस भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करते हुए और डिनर का इंतजाम करके काम पर चली जाती है। अब उसी रात मिल्टन को उसके बैकयार्ड में कुछ आवाज सुनाई देता है। वो बाहर आके देखता है तो उसके बैकयार्ड में एक स्पेसशिप लैंड हो गई थी। ये देखकर वो तुरंत शहर के रेस्क्यू टीम को कॉल करके उन्हें सारी बात बता देता है, लेकिन वे लोग उसे मजाक समझकर फोन काट देते हैं। तुरंत वो डेनिस को कॉल करते हैं, लेकिन उसका नंबर भी नॉट रीचेबल था। अब अगले दिन भी मिल्टन रोज के स्केड्यूल की तरह ही काउंसिल मीटिंग में जाकर अपनी बात रखता है। हर बात की तरह आज भी उसे इग्नोर किया जाता है। अब शाम को वो घर आता है, तब वापस से उसके बैकयार्ड में वही आवाज आने लगती है। इसीलिए वो देखने जाता है तो उसे वहाँ पर एक जख्मी एलियन दिखाई देता है, जो देखकर वो वापस से अपनी बेटी डेनिस को कॉल करता है, लेकिन डेनिस का फोन नहीं लगता। अब इस बात से वो परेशान होता है और अगले दिन वापस काउंसिल मीटिंग में जाता है, जहाँ पे हम सैंडी नाम के एक औरत को देखते हैं, जो शहर वालों के लिए एक प्रोग्राम लाती है, जहाँ पे शहर के यंग लोग, टीनेजर बच्चे जो अकेला महसूस करते हैं, वो बुजुर्ग लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिससे यंग लोग और बुजुर्ग इन दोनों को फायदा होगा और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बढ़ सकता है। और इसीलिए वो शहर में पोस्टर लगाना चाहती थी। इस प्रोग्राम से सभी लोग खुश होते हैं। अब इसके बाद मिल्टन आता है, लेकिन इस बार वो कंप्लेंट करता है कि उसके घर में एलियन है और एक स्पेसशिप के लैंड होने के कारण उसका गार्डन पूरा खराब हो गया है। लेकिन कोई भी इसकी इस बात पे भरोसा नहीं करता और गुस्से में वो जाने लगता है। लेकिन तभी जॉयस और सैंडी मिलकर दोनों भी मिल्टन के ऊपर गुस्सा होते हैं और बताते हैं कि ऐसी बेतुकी बातें ना करे, वरना कोई भी बुजुर्ग लोगों की बात नहीं सुनेगा। अब उस रात वो एलियन मर गया होगा, ये सोचकर मिल्टन फिर से अपने बैकयार्ड में चला जाता है, लेकिन एलियन अभी भी बुरी हालत में था, जो देखकर मिल्टन को काफी दया आती है और इसीलिए वो उसके ऊपर एक कंबल और उसे एक पानी दे देता है। अगली सुबह वो देखता है कि एलियन दरवाजे पर ही बैठा हुआ था, जो देख मिल्टन उसे अपने घर में इनवाइट करता है और घर में मौजूद अलग अलग खाना उसके सामने रख देता है, ये सोच के कि एलियन कुछ खा ले। लेकिन एलियन इनमें से एक एप्पल उठाकर खाता है। इसीलिए मिल्टन सुपरमार्केट से एप्पल लेने के लिए जाता है और कैशियर को बताता है कि वो ये एप्पल एक एलियन के लिए खरीद रहा है। अब कैशियर भी उसे पागल ही समझ लेता है। फिर अब घर आने पर मिल्टन टीवी देख रहा होता है, जहाँ पे न्यूज में बताया जा रहा था कि कैसे अर्थ ऑर्बिट से एक वेदर सैटेलाइट क्रैश हुआ है और पुलिस इसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन मिल्टन का ध्यान उस पर नहीं जाता और तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है, जिसकी कंडीशन अब काफी अच्छी थी। ये देखकर मिल्टन उसे अपना पूरा घर दिखाता है और उसके लिए एक गेस्ट रूम भी देता है, ताकि वो वहाँ पे आराम से रह सके। और उसे फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे उसके पत्नी के जाने के बाद उसका बेटा कैलिफोर्निया मूव हो गया है और बेटी कभी कभी आती है। इसी दरम्यान टीवी पे उसका फेवरेट डांस प्रोग्राम लगता है, जो वो एलियन को भी देखने के लिए कहता है। अब अगले दिन स्टोर का कैशियर डेनिस को मिल्टन के एलियन वाली बात बताता है। इसलिए डेनिस लंच ब्रेक के दरम्यान अपने पिता से मिलने के लिए जाती है और उसे वापस डॉक्टर के पास जाने कहती है। अब मिल्टन उस वक्त के लिए हाँ कहता है और वो चली जाती है। इसके बाद उसे सैंडी का कॉल आता है, जो बताती है कि उसे उसका प्रिंटर यूज करना है, तो मिल्टन उसे घर आने के लिए कहता है। थोड़े समय के बाद सैंडी आ जाती है तो लिविंग रूम में उसे वो एलियन दिखाई देता है, जो देख वो थोड़ी हैरान होती है। तो मिल्टन उसे स्पेसशिप दिखाता है और बताता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा था, सच में एक एलियन है। तभी सैंडी सजेस्ट करती है कि हमें इसे कैसे भी गवर्नमेंट से छुपा के रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग एलियन और बाहर के क्रीचर पर काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं, पता नहीं इसे कैसे ट्रीट करेंगे।
और मिल्टन भी मानता है। इसी दरम्यान सैंडी की जो दोस्त होती है जॉयस, वो उसकी कार को मिल्टन के घर पे पार्क देखती है और क्यूरियस हो जाती है कि सैंडी उसके घर पे क्यों गई है। वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं गवर्नमेंट पूरी तरीके से उस सैटेलाइट को ढूंढने का काम कर रही थी। अब इसमें FBI भी शामिल थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, एलियन अब मिल्टन के साथ ही रह रहा था। एक दिन मिल्टन नोटिस करता है कि एलियन ने काफी सारी जगहों पर कैट्स की ड्राइंग बनाई हुई है और हर एक पेज पे 7 कैट्स थी। उसे लगता है कि एलियन ने ये ड्राइंग उसके लिए बनाई है। तभी वो देखता है कि एलियन अब पूरी तरीके से रिकवर हो गया है और अपनी स्पेसशिप को रिपेयर कर रहा है ताकि वो वापस अपने प्लेनेट पे जा सके। अब अगले दिन मिल्टन डेनिस के साथ न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, जहाँ पे मिल्टन का असेसमेंट होता है और काफी सारे जवाब वो गलत देता है। वही दूसरी जगह हम देखते हैं एलियन अकेला था, इसीलिए सैंडी मिल्टन के घर उसे कंपनी दे रही थी, जहाँ पे बातों ही बातों में सैंडी अपने बेटी के बारे में एलियन को बताती है कि कैसे उसकी बेटी दूसरे शहर में रहने के लिए गई है, जिसे अभी अभी बेबी हुआ है और सैंडी ने अपने पोते को एक बार भी नहीं देखा है। इस बात से उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वही दूसरी जगह डॉक्टर मिल्टन की भूलने की बीमारी और एलियन की कहानी सुनकर उसकी हालत काफी बिगड़ रही है और इसीलिए उसे एक असिस्टेंट रखने के लिए बोलता है या फिर नर्सिंग होम में जाने का सुझाव देता है। अब ये बात सुनकर मिल्टन गुस्से में अपने बेटी को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अब घर आने के बाद सैंडी उसका हालचाल पूछती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। उसे काफी बुरा लग रहा था कि कैसे उसके बच्चे उसके साथ जरा भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद वो एलियन के पास जाकर उसे अपनी कहानी बताता है और कहता है कि शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आज मेरे साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। एलियन ये सारी चीजें ध्यान से सुन रहा था। हालांकि एलियन ने अभी तक कोई भी बात नहीं कही थी। उसी रात मिल्टन अपने बेटे को वापस से कॉल करता है ताकि उसके साथ रिलेशन अच्छा कर सके और उसे काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताता है कि कैसे उसकी लाइफ चल रही है, कैसे डेनिस उसकी मदद कर रही है। लेकिन ये कॉल भी उसका बेटा नहीं उठाता और फोन काट देता है। अब अगले दिन सैंडी एलियन के लिए एक टी-शर्ट लाती है और उसका नाम जूल्स रखती है। तो वही हम जॉयस को देखते हैं, जो न्यूज में क्रैश सैटेलाइट को ढूंढने वाले को रिवॉर्ड मिलेगा ये बात सुनती है और उसे याद आता है कि मिल्टन ने भी कहा था कि उसके घर के बैकयार्ड में कुछ क्रैश हुआ था। इसीलिए वो चुपके से घर जाती है तो उसे वहाँ पर मिल्टन सैंडी के साथ एलियन दिखता है। अब इसीलिए ये लोग उसे घर पे लेते हैं। हालांकि मिल्टन को जॉयस का यहाँ पे आना पसंद नहीं था। इसके बाद मिल्टन जूल्स यानी एलियन के बनाए हुए कैट ड्राइंग्स को इन दोनों को दिखाता है। तो जॉयस बताती है कि शायद एलियन मिल्टन से ड्राइंग द्वारा कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। वही दूसरी जगह हम देखते हैं FBI ने अपनी सर्च काफी स्ट्रॉन्ग कर दी थी सैटेलाइट को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे अगले दिन हम देखते हैं जॉयस वापस से एलियन से मिलने आती है और वो भी उसके लिए एक टी-शर्ट लाती है तोहफे में और वो एलियन से बात करने लगती है। तभी दूसरी जगह पे सैंडी को देखते हैं, जहाँ पे उसे एक लड़के का कॉल आता है जो उसके प्रोग्राम के पोस्टर देखकर उसे मिलने आना चाहता था। तो सैंडी उसे अपने घर पे इनवाइट कर दी है। इधर जॉयस एलियन को अपने बारे में बता रही होती है कि जब वो शहर में थी तब वहाँ पे अलग अलग कॉन्सर्ट में गाना गाया करती थी, क्योंकि उसकी सिंगिंग काफी अच्छी है। वही दूसरी तरफ सैंडी उस लड़के के साथ बात कर रही होती है। तभी वो लड़का रेस्ट रूम यूज करने के लिए कहता है और सैंडी उसे डायरेक्शन देती है, लेकिन काफी समय हो गया था वो वापस नहीं आता। तभी सैंडी देखने के लिए जाती है तो वो लड़का उसके बेडरूम में जाकर उसकी ज्वेलरी चोरी कर रहा था। सैंडी पुलिस को कॉल करने के लिए भागती है, लेकिन वो लड़का सैंडी को पकड़कर मारने लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ एलियन को इस चीज के विजन आते हैं और वो टेलीपैथिकली उस लड़के के दिमाग को सीधा एक्सप्लोड कर देता है। थोड़े समय के बाद वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था और सारी चीजें सुनने के बाद पुलिस भी कंफ्यूज होती है और ये केस अब FBI के पास जाता है। इसीलिए FBI अब सैंडी पर नजर रखने लगती है। तो वही सैंडी को भी समझ आता है कि उसकी मदद और किसी ने नहीं बल्कि एलियन ने ही की है। इसीलिए वो एलियन के पास जाकर उसे गले लगाकर रोने लगती है और थैंक यू कहती है उसकी जिंदगी बचाने के लिए। अब उस दिन स्टोर के पास डेनिस मिल्टन से मिलती है और मिल्टन से इतने सारे एप्पल खरीदने का कारण पूछती है, लेकिन मिल्टन उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। अब दोपहर में ये चारों खाना खा रहे थे, तभी इन्हें कुछ दुर्गंध आने लगती है। इन्हें पता चलता है कि एलियन एक डेड कैट को लेकर आया है और तभी ये लोग अनुमान लगाते हैं कि एलियन को किसी कारण से 7 बिल्लियां चाहिए। इसीलिए पिक्चर में 7 बिल्लियों की ड्राइंग है। अब इन्हें कैसे भी एलियन के लिए और 6 बिल्लियां लानी थी।
अब डेनिस वेट हॉस्पिटल में ही काम करती थी, इसलिए मिल्टन उसे तुरंत कॉल करके मरे हुए बिल्लियों को कहाँ डिस्पोज किया जाता है ये पूछता है। लेकिन ये सुनकर डेनिस थोड़ा घबरा जाती है और जवाब नहीं देती। इसीलिए अब ये लोग कैट्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में मिल्टन और सैंडी दोनों भी बॉन्ड करते और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन तभी इनके गाड़ी से एक बिल्ली टकरा जाती है और ये लोग उसका शव उठाते हैं। वही FBI जो इनके पीछे थी वो इन्हें कैट लेते हुए देख लेती है। अब इन्हें और कुछ कैट्स की लाशें मिलती है और अभी 4 कैट्स इन्हें चाहिए थी जो जॉयस लाने का प्रॉमिस करती है। इधर FBI एजेंट मिल्टन के करीबी लोगों का फोन कॉल स्टैप करने लगती है। वो लोग सुनते हैं कि डेनिस एक दिन अपने भाई को उनके पिता के हरकतों के बारे में बता रही होती है। तो वही दूसरी जगह जॉयस सिटी के अलग अलग जगह पे जाकर कैट्स की लाशों को ढूंढ लेती है। अब उन्हें एक कैट की लाश चाहिए होती है, लेकिन तभी उनके घर में FBI एजेंट आ जाते हैं जो देखकर ये तीनों भी छुप जाते हैं। अब घर में कोई नहीं है ये पाकर FBI चली जाती है। अब इन्हें जो भी कुछ करना था वो जल्दबाजी में करना था। अब इसी दरम्यान मिल्टन को पता चलता है कि जॉयस के पास एक बीमार कैट है, तो मिल्टन उसे लाने के लिए कहता है। लेकिन ये सुनकर जॉयस को काफी गुस्सा आता है और वो गाड़ी में जाकर रोने लगती है कि कैसे उसकी कैट काफी समय से बीमार है। लेकिन सैंडी आकर उसे मिल्टन के लिए माफी मांगती है, लेकिन जॉयस बताती है कि नहीं, मिल्टन सही बोल रहा है। काफी साल हुए मेरी कैट ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है। उसे काफी समय पहले ही मुझे सुला देना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने स्वार्थ के लिए उसे जिंदा रखा था। और इसी के चलते कैट की सफरिंग को खत्म करने के लिए वो कैट को लेकर आती है, जिसके बाद एलियन शांति से उस कैट को सुला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इन सारी कैट की लाशों को एक मटेरियल से ढक देता है और देखते ही देखते ये सारे कैट्स एक हो जाते हैं और अचानक से ग्लोइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे एलियन एज अ फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करता है। अब स्पेसशिप चालू होने लगता है और सबसे पहले एलियन मिल्टन को अपने साथ चलने का जेस्चर देता है। ये देख मिल्टन भी जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे उसके बेटी का कॉल आता है जो अपने पिता से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वो काफी लकी है कि उसके पिता आज भी उसके साथ हैं। वो अपने पिता के साथ एक नया बॉन्ड बनाना चाहती है और सारी चीजों के लिए माफी मांगती है। मिल्टन की आंख में भी आंसू आ जाते हैं और वो यहाँ पे रुकने का फैसला करता है। वही दूसरी जगह ये स्पेसशिप चालू होने के कारण FBI इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है और सीधा मिल्टन के घर छापा मारने के लिए आता है। अब ये पता लगने पर मिल्टन सीधा बैकयार्ड में भागता है और FBI एजेंट आने से पहले ही ये तीनों भी एलियन के साथ स्पेसशिप में बैठकर चले जाते हैं। अब ये स्पेसशिप टाउन में थोड़ी ही दूर पे लैंड होता है, जहाँ पे ये तीनों भी उस एलियन को एक पीसफुल फेयरवेल देते हैं और उनकी जिंदगी बदलने के लिए थैंक यू कहते हैं। मिल्टन जॉयस यानी एलियन को गले लगाता है और उसे इनवाइट करने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन अभी वो उसका घर छोड़कर नहीं जा सकता था। जिसके बाद जॉयस भी इन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब इस घटना को कुछ महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं एलियन के कारण इन तीनों की भी दोस्ती काफी गहरी हुई थी और ये तीनों भी अकेले नहीं थे, अक्सर एक दूसरे के साथ घूमा करते थे। एक दिन सैंडी कहती है पता नहीं जॉयस को हम लोग याद भी है या नहीं। वही कुछ समय के बाद मिल्टन के बैकयार्ड में वापस से एक रोशनी के साथ आवाज आने लगता है और मिल्टन समझ जाता है कि उसका दोस्त उससे मिलने आया है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। ये काफी सिंपल कहानी थी जहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे हम इंसान एक दूसरे से कनेक्शन ही भूल गए हैं, स्पेशली बुजुर्ग लोगों के साथ। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।